Hello बच्चों, let's read this question. The question says, consider the following statements related to colloids. Option 1 है lyophobic colloids are not formed by simple mixing of dispersed phase and dispersion medium. Option 2 है for emulsions both the dispersed phase and the dispersion medium are liquid. हमारे पास थर्ड पार्ट है missiles are produced by dissolving a surfactant in any solvent at any temperature. Fourth part है Tyndall effect can be observed from a colloidal solution with dispersed phase having the same refractive index as that of the dispersion medium. The option with the correct set of statements. तो हमारे पास A, B, C, D options given है. इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, कोलाइड्स. की कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा, कोलाइड्स. अब हमारे पास कोलाइड्स क्या होते हैं, अ मिक्सचर इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस are distributed evenly throughout another substance. तो हमारे पास मिक्सचर जिसमें एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको हम बोलते हैं कोलाइड्स. अब हमारे पास कोलाइड्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने फाइंड करना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए है लायोफोबिक कोलाइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग. तो जो हमारी फर्स्ट पार्ट है उसमें लायोफोबिक कोलाइड्स की बात हो रही है. लायोफोबिक कोलाइड्स, जो हमारे लायोफोबिक कोलाइड्स हैं ये क्या होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं, मतलब वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं होते. तो इनको हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है. इनको हम सिंपली मिक्स करके नहीं बना सकते. क्यों? क्योंकि ये वाटर रिपेलेंट है. तो जो हमारी फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ट्रू है कि जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनको हम सिंपली मिक्स करके नहीं बना सकते. नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है इमल्शंस के बारे में बात हो रही है. तो जो हमारे इमल्शंस हैं उनमें जो डिस्पर्स्ड फेज और अगर हम डिस्पर्शन मीडियम की बात करें तो जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज होता है, जैसे हमारे पास कंपाउंड मिक्सचर में सॉल्वेंट सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, वैसे कोलाइड्स में हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है. डिस्पर्स्ड फेज है जो हमारा सल्यूट होता है और डिस्पर्शन मीडियम है जो हमारा वो सॉल्वेंट होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें. तो जो हमारा इमल्शंस का केस है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड होता है और जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है वो भी लिक्विड होता है. तो हमसे क्या बोला गया है कि इमल्शंस में बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड. तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है मिसिल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर. तो हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें बात हो रही है मिसिल्स की. जो हमारे मिसिल्स हैं वो बनते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. बेसिकली जो हमारे मिसिल्स होते हैं वो छोटे छोटे जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनका क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको हम क्लस्टर बोलते हैं. अगर हम बात करें मिसिल्स की तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. तो इनको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर. और
एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनते हैं, एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो जो हमारे मिसल्स हैं वो क्या है, कुछ स्पेशल कंडीशंस को फॉलो करते हैं, ये किसी भी टेम्परेचर या किसी भी कंसंट्रेशन पे नहीं बनते। इनके लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए जिसको हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, और एक अबव द पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए जिसको हम क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो जो हमारी ऑप्शन 3 है वो क्या हो गई, गलत होगी, क्योंकि इसने बोला है किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है, तो इसका हमारा क्या आएगा आंसर, नो। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 में, तो हमें क्या गिवन है, टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है। जो टिंडल इफेक्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, जो हमारा टिंडल इफेक्ट है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज एंड जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम है उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं हैज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो डिस्पर्स्ड फेस के और डिस्पर्शन मीडियम में, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमारा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या गिवन है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेस हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास सेम नहीं, क्या चाहिए हमें, डिफरेंट चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 1 एंड 2। तो कौन सी ऑप्शन बन गई हमारी, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।